यहाँ पे जो आपने ऐसे लिखा है उसको चेक करते हैं। डबलिंग फार्मर्स इनकम 2023, लेट्स सी। The largest share of employment in India comes from the agricultural sector, okay? Yet farmers remains one of the most impoverished section in society. According to India income was approximately in the per month the split। मुझे अच्छी बात लग रही है, पहले 3 लाइन में ही आप टॉपिक के इन एंड अराउंड आ गए हो कि भाई फार्मर की इनकम के ऊपर बात करनी है, तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा आपका लगा, क्लैरिटी दिख रही है राइटिंग में। आगे देखते हैं। The spate of farmer suicides in the recent year has further highlighted the vulnerable state of the farmers in India. Okay, it was in 2016 that the PM of India mooted the proposal of the policy invention and reforms that they would double the farmers' income। इसमें थोड़ा सा अगर आप एक लाइन और ऐड कर देते कि एक्चुअली इट वाज नीड ऑफ द आवर, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बन रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ लानी ज़रूरी भी लग रही थी। Given the importance of the agriculture, boosting farmer income is necessary for unlocking the next phase of Indian growth। अच्छा लगा मुझे आपका इंट्रोडक्शन, टू द पॉइंट है। मुद्दे की बात की है आपने, जो टॉपिक आपके सामने था उसी के ऊपर बात की। और थोड़ा सा इसमें ड्रीम और रियलिटी वाली बात पर भी कुछ बात आ जाती यहीं पे तो अच्छा लगता। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा भी है आपका ना। अपने अगर इंट्रोडक्शन को मैं देखता हूँ, आपका वर्ड काउंट देखता हूँ इसके लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि 97 वर्ड्स का ही लिखा है आपने ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 120-130 वर्ड्स, कम से कम 30-40 वर्ड और आ जाते हैं और वो वाला पार्ट आप कवर कर लेते हैं। देर आर सेवरल रीजन्स वाई। अब देखो, जब भी आप ट्रांजिशन ले रहे हो ना फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, मेक श्योर कि कुछ लिंक स्टैब्लिश करके आप उसको आगे बढ़ो, तब तब सेंस बनता है, राइट। देर आर सेवरल रीजन्स फॉर द फार्मर्स इनकम हैज रिमेन्ड लो। वन इज द लैंड, वन ऑफ द रीजंस ऐसे आता। लैंड फ्रेगमेंटेशन, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर लैंड होल्डिंग यूनिट्स। Nearly 85% of agriculture, this prevents the development of economies। The small landholding units also means the mechanization of not feasible, thus hampering the productivity। Okay, तो एक पर्टिकुलर रीजन पे आपने इसको आगे बढ़ाया है। द लैक ऑफ एडुकेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस एंड दिस एंड ड्रॉप इन इनकम, दिस इनकंसिस्टेंसी ऑफ इंडियन मानसून। अब देखो, यहीं पर मैं हमेशा क्लैरिटी की प्रॉब्लम की बात करता हूँ। आप यहाँ तक फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे आइडली पता करना क्या चाहिए था, आपको बताना यहीं पे चाहिए था कि आपके 2-3 मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या मेन रीजन है इसका, यहीं पर आप बता देते इंट्रोडक्शन में। और फिर आप उसको एक एक करके समझाना शुरू करते। जैसे ये वाला आपने फ्रेगमेंटेशन के 4-5 लाइन अच्छे समझाए थे, सडनली आप उसको मानसून की तरफ ले गए। मानसून मेरा अगला पॉइंट होता, उसको मैं अगले पॉइंट में समझाता कहीं, राइट, कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मानसून आ जाता है, तो वो यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गया। पॉइंट को मिक्स मत करो, क्लैरिटी रखो राइटिंग में कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड डाटा डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये बात एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। यहाँ पे एक पूरा मेन बॉडी पैराग्राफ आराम से बन जाता, जो अभी नहीं बना। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑफ टू बूस्ट एग्रीकल्चर इनकम। It has launched schemes to support optimal use of resources such as efficient irrigation programs। अब देखो ना, यहाँ पर आइडली मैं पता कैसे इसको बिल्टअप करता है। इस ऐसे को मैं इसको ऐसे करता कि मैं एक रीज़न बताता और उसका सॉल्यूशन बताता साइमल्टेनियसली, या मैं दोनों रीज़न बता देता और उसके बाद दोनों का सॉल्यूशन प्रॉपरली बताता, तो परफेक्ट बैठता कि मैं जो बात कह रहा हूँ मैंने उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। तो गवर्नमेंट ने इसको कैसे, बस कहीं ना कहीं देखो टॉपिक क्या था, ड्रीम है कि रियलिटी है, कि सच में ये होगा या नहीं होगा, यहाँ तक पहुँचना है हमें। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए ना तो ऐसे काम ऐसे रह जाएगा। The government initiative policy reforms boosting agriculture income। It has launched schemes like this such as efficient beyond agriculture productivity। There is a push of mobilizing farms with FPOs। देखो यहाँ पर भी अपने बहुत सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश की कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। ऊपर जो मुद्दा था आपको उस पर बताना चाहिए था कि भाई मानसून के से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कर रहे हैं उसको कैटर करने के लिए, और अगर लैंड होल्डिंग्स का इशू है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। This has touted the beneficial of several ways pooling resources of their field development, the digitalization of the whole of। देखो कितने सारे सॉल्यूशन आप बता रहे हो, ठीक है, डिजिटलाइजेशन भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट उसका एक्चुअली रूट कॉज तो आपने कुछ और ही बताया, तो सॉल्यूशन आप किस चीज का बता रहे हो। आई होप कि आप समझ पाओगे, जब मैं इस आप सुनोगे इस वीडियो को तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट।
ई नाम इज ऑल्सो, अब स्कीम्स पे आ गया कि आप स्कीम में क्या क्या हम लेकर आ रहे हैं, क्या मेजर्स लेकर आ रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ तो क्लैरिटी है। और देखो आपने, आइडियली मैं कितने पैराग्राफ बनाता पता है? एक इंट्रोडक्शन, दो मेन बॉडी पैराग्राफ, और मैक्सिमम तीन मेन बॉडी पैराग्राफ और एक कंक्लूजन। वैसे तो मैं चार पैराग्राफ के साथ ही जाना पसंद करता। अम, चलो आगे देखते हैं कि आपने यहाँ क्या बताया। सेveral of these measures are showing success. Farmers are noted that Enam possess the help of receive the greater value. अब जब आप कह रहे हो कि हेल्प किया है तो कितना कितना किया है, डाटा वाटा तो कुछ डाल देते हैं यहाँ पे। At one location the FPO has captured the local market potato in this central। बहुत सारे आपने कीवर्ड्स यूज किए जिसमें कि ना, जैसे WB है, ADB है। आप पहले से जूम करके चल रहे हो कि सब समझ ही लेंगे, ऐसा नहीं होता, राइट? As emerged into Levanter's hotspot, Amazed at this। बहुत ऑफ ट्रैक गया है, बहुत ऑफ ट्रैक गया है बीच में। कहीं भी, कहीं भी एग्जाम्पल आ गया है। प्रॉपर सिंक में, एक प्रॉपर एक बॉडी, एक पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर हो, वो सिंक नहीं है, वो फ्लो नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे पढ़ करके मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूँ कि बहुत कुछ लिख दिया आपने, मुझे उसमें से समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे पढ़ने के बाद इसको कंक्लूड करूँ तो करूँ कैसे। देखते हैं आपने कैसे किया है। It is too soon to give the final verdict on the overall macroeconomics of agriculture, but all over evidence this is that the right direction considered। ये ड्रीम और रियलिटी वाली बात तो यहाँ हमने लिखी नहीं यार, यही तो टॉपिक था अपना। कहीं आपने बताया नहीं, आप यहीं पे बताते कि चलो देखते हैं, मैं आपको आर्गुमेंट देता, मैं आप बताते कि हाँ भाई ये रियलिटी बनेगा, हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये रियलिटी होगा। मे बी आज लोगों को ड्रीम लगता है बट ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए था। ओवरऑल मुझे ठंडा लगा आपका ऐसे, एंड आई गिव यू आउट ऑफ 10 मैं इसको 5 से ज़्यादा नहीं देता। और राइटिंग में इतनी बुरा नहीं हो आप, मैंने आपको रिपोर्ट भी भेजी है, तो आप उस रिपोर्ट को भी देख सकते हो, जो मैंने आपको ग्रामर की रिपोर्ट भेजी है। एक बारी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने रिपोर्ट कौन सी आपसे भेजी है आपको। तो ये जो रिपोर्ट हमने, दिस इज योर रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो राइटिंग स्कोर आया है वो 66 है, बेस्ड ऑन द ग्रामर कितने आपने गलतियाँ की हैं। तो 46 इश्यूज यहाँ पे दिख रहा है, उसमें 14 एरर जो हैं वो क्रिटिकल हैं, 32 एडवांस लेवल के हैं। प्लेगरिज्म तो चलो हमने चेक नहीं किया इसमें। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कितने मिसिंग मिस्टेक्स है, कहाँ पंक्चुएशन का एरर हुआ है, कितने कंफ्यूज वर्ड्स लिखे हैं आपने। आप हर चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हो, क्लैरिटी देख सकते हो, वर्ड सेंटेंसेस कितने वीक हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये पूरा मिल भी सकता है कि क्या क्या चीज़ें आपने अच्छी की, लाइक यूनिक वर्ड्स आपने कितने परसेंट यूज़ किए। तो ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। तो जस्ट गो थ्रू दिस रिपोर्ट, आप अच्छे से अगर इस रिपोर्ट को गो थ्रू करोगे, अब देखो आगे चल कर ये बताया भी मैंने कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कितनी यूज़ होनी चाहिए, कितनी कम यूज़ हुई है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर आप क्या कर सकते थे, राइट? कहीं पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कहीं पर इज आना था वो ऑफ आ गया, कहीं इनकी जगह ऑफ लगाया है, कहीं दा नहीं आना था, कहीं एग्रीकल्चर की जगह एग्रीकल्चरल आना था। तो इसको एक बार आप अच्छे से रिव्यू करना, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी और हम ग्रामेटिकली भी और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट? नॉट बैड, बट काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।